9 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुजांग आकर पूछती है क्या सच में इस ऑफिस का लीगल फीस $1 है। तो यहाँ पर जीवन अपने इमोशन को छुपा लेती है और चश्मा पहनती है और पीछे घूमकर बोलती है हाँ इस ऑफिस का लीगल फीस $1 है। और उन दोनों का ये पहला मीटअप होती है। जैसे ही मारी को जीवन के बारे में पता चलती है और ये भी पता चलती है कि वो बहुत सारा दुख झेला है, तो वो वहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगती है। और इस टाइम पर यूजिन जो होती है वो जीवन को कॉल कर देती है और बोलती है कि आकर तुम्हारे स्टूडेंट को लेकर जाओ। और यहाँ पर जीवन आती है, मारी को जैसे ही लेकर जाने वाला होती है तो यूजिन जो होती है वो साइड होकर चले जाती है। और यहाँ पर जो मारी होती है वो जीवन को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। मगर यहाँ पर जीवन को जो होती है थोड़ा सा तो गुस्सा आ रही होती है क्योंकि वो एक सीनियर लॉयर होती है और मारी जो होती है उसका स्टूडेंट है। और उसे बोलती है कि बेहोश मत हो ना, तुम तुम्हारे घर के एड्रेस दे दो, मैं तुम्हें वहीं पर छोड़ दूंगा, क्योंकि पहली बार भी तुमने ऐसा किया था तो मुझे तुम्हारे लिए रात भर जागना पड़ा। और यहाँ पर ये बात जैसे ही कर रही होती है मारी यहाँ पर कार में ही सो जाती है। और अगले दिन मुजांग को दिखाई देते जहाँ पर कि उनका कंपनसेशन पैसा कंपनी की तरफ से मिल गया होती है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और यहाँ पर जंग अपने बेटा को बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेटर आन दूंगा क्योंकि हम अब अमीर बन गए हैं। और यहाँ पर मुजांग का वाइफ जो होती है वो जीवन के लिए खाना बनाया होती है और वो मुजांग को देती है और बोलती है कि ये लेकर जाओ मिस्टर जीवन को दे देना बोलती है और उसे दे देती है। और यहाँ पर जैसे ही मुजांग जा रही होती है तो उसका गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है और यहाँ पर वो ऑफिस में पहुंचती है और वो सेकंड हैंड एक कार लेने की सोचती है और एक आर्ट देखती है। और वो देखती है कि वो आर्ट उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो गाड़ी जितनी की होती है बहुत ही कम दाम का होती है ना, इसीलिए वो आर्ट उसे अच्छा लगता है। इस टाइम पर मारी भी आ जाती है और यहाँ पर मारी भी दोनों मिलकर वही गाड़ी के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। और यहाँ पर मुजांग जो होती है उस गाड़ी वाले से मिलने के लिए कॉल करती है और वहाँ से चला जाती है। और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर की मिन्यू होती है वो वाजिन से मिलने के लिए आती है। और जैसे ही वो आती है वो देखती है कि वहाँ पर वाजिन नहीं और उसके बेटी होती है और उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो। तो यहाँ पर उसका बेटी मना कर देती है, तो बोलती है कि जब मैं यूएस से जाने वाला था उससे पहले तो तुम मुझे ये दुनिया के सबसे ज्यादा हैंडसम अंकल बुलाते थे। और यहाँ से उसके साथ खेलने लगती है और उसके बाद उसकी माँ आ जाती है और यहाँ पर तो वो भागते हुए अपने माँ के पास जाती है। तो यहाँ पर मिन्यू से बोलती है क्या तुम तुम्हारी माँ को काम करते हुए देखना चाहती हो। तो यहाँ पर वो राजी हो जाती है। और यहाँ पर जीहुन जैसे ही ऑफिस में आती है मारी को पूछती है कि मुजांग कहाँ गया। तो यहाँ पर मारी उसे बता देती है कि मुजांग सेकंड हैंड कार लेने के लिए गया है। तो यहाँ पर जीहुन उसे बोलती है कि उम्मीद है वो पैसे पानी में नहीं डाल कर आएंगे क्योंकि वो साना नहीं है ना। तो यहाँ पर जैसे ही जाकर जीहुन बैठती है तो आज देखती है कि मारी का जो बिहेवियर होती है वो बहुत ज्यादा बदल गया होती है। तो यहाँ पर जीहुन को कुछ अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर मारी बोलती है क्या कॉफी पियोगे बोलकर जैसे ही वो बनाने के लिए जाने वाला होती है तो जीहुन उसे रोक देती है और बोलती है कि मैं खुद ही बनाऊंगा बोलकर जाती है और कॉफी बनाकर लेकर आती है। और यहाँ पर मारी उसे बोलती है कि अगर मैं बनाती तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो जीहुन उसे डायरेक्टली पूछ देती है कि तुम्हारा बिहेवियर को क्या है, तुम कल रात से कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो। तो यहाँ पर मारी बोलती है कि क्यों क्या हुआ कि। तो यहाँ पर जीहुन बोलती है कि तुम्हारा बिहेवियर मुझे डर लग रहा है। और यहाँ पर जो जीहुन होती है वो बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर परमानेंट चाकरी चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पर जितना केस आती है और कहीं पर भी नहीं। तो यहाँ पर मारी बोल रही होती है कि ऐसा नहीं है। और यहाँ पर जो जीवन होती है वहाँ पर मारी का जो होती है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बेइज्जती करती है, इतना बेइज्जती करती है कि मारी को भी गुस्सा आ रही होती है मगर यहाँ पर मारी भी कुछ बोलता नहीं है। और यहाँ पर मुजांग जो एड्रेस देखा होती है वहीं पर पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर भी और भी लोग गाड़ी खरीदने के लिए आए होते हैं। और यहाँ पर वो आदमी को कॉल करती है और बोलती है कि मैं आ गया हूँ। तो वो आदमी बोलती है कि रुको मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। और यहाँ पर मुजांग को सोचती है और एक गैरेज मैकेनिकल का ड्रेस पहन लेती है क्योंकि वो सोचती है कि अगर मैं ये पहनूंगा अगर वो ये ड्रेस देखेगा तो वो मेरे से फ्रॉड नहीं कर पाएगा। और बोलती है और उसके पास जाती है। और यहाँ पर जो होती है मुजांग बहुत सारी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करती है और उसे एक गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। और जैसे ही उसे पसंद आ जाती है और खरीदने की बात करती है तो वो आदमी फटाक से बेचने के लिए राजी हो जाती है। और यहाँ पर वो बोलती है कि नहीं इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है और उसे बहुत सारा बहाना देती है कि ये गाड़ी मत खरीदने के लिए। और यहाँ पर वो बोल देती है कि तुम मेरा बड़े भाई जैसे हो, मैं तुम्हारी कभी भी बुराई नहीं चाहूंगा। ये बात सुनकर जो मुजांग होती है उसकी झांसे में आ जाती है। और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर ऑफिस में दिखाई देता है जहाँ पर की यूजिन सबको बता रही होती है आहिस्ता आहिस्ता कार्स काम बढ़ने लगा है और ये सब ब्रांच अलग अलग होती है इसीलिए उन्हें पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और उनका मनी लॉन्ड्रिंग स्टाइल भी बहुत ज्यादा अजीब है इसीलिए उन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया है। और मेरे इन्फॉर्मर ने मुझे खबर दिया है कि हम उन्हें बहुत ही जल्दी ही पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर उसका बॉस बोलती है कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर यूजिन बोल देती है कि 30 डे में काम हो जाएगा। तो उसका बॉस उन्हें आगे काम करने के लिए इजाजत दे देती है। और यहाँ पर मुजांग को वो लोग एक पुराना गाड़ी बहुत ज्यादा महंगी दाम में बेच दिया होती है क्योंकि मुजांग उनकी बातों में आ गया होती है ना इसलिए। और यहाँ पर वो उससे कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया होती है। और यहाँ पर मुजांग जो होती है रास्ते में गाड़ी चलाकर गाना गाकर जा रही होती है तो अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो आकर चेक करती है और यहाँ पर खड़ा हुआ होती है। इस टाइम पर उसके पास एक पुलिस वाला आती है और बोलती है कि मैकेनिक इस गाड़ी को थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ पर जो मुजांग होती है वो रोने लगती है और बोलती है कि ये मेरी ही गाड़ी है और ये गाड़ी को मैं आज ही खरीदा हूँ बोलकर यहाँ पर वो रास्ते के बीच में बैठकर रोने लगती है। और यहाँ पर जीहुन और मारी को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि जीहुन को और भी ज्यादा मारी के ऊपर शक होने लगती है। और यहाँ पर जैसे ही जीहुन
कुछ काम करने वाला होती है तो मारी बीच में आ जाती है और काम करने लगती है। देखकर यहाँ पर तो जीवन को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती है और यहाँ पर जो मारी को डांटने लगती है और यहाँ पर जो मारी होती है फिर भी यहाँ पर जीवन के ऊपर गुस्सा नहीं करती। और यहाँ पर मुजांग उसी नंबर पर कॉल करती है और उसे बोलती है कि ये गाड़ी खराब हो गया, तूने मुझे एक खराब गाड़ी बेच दिया, और उसकी पैसा वापस मांगती है। और यहाँ पर वो उनका बॉस से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर उसका बॉस जो होती है उसे तो पहले बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात करती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है। और यहाँ पर जो मुजांग होती है फिर भी अपना पैसा वापस मांगती है तो उसका बॉस उसे बोलती है कि क्यों ना मैं तुम्हें पैसे के बदले आपने तुम्हारी जान वापस दे दूं। तो ये बात सुनकर मुजांग जो होती है बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने घर चला जाती है। और यहाँ पर वो बाहर बैठकर अपनी फैमिली के बारे में ही सोच रही होती है कि उसने इतना पैसा यूं ही बर्बाद कर दिया, और अपने फैमिली के बारे में सोचकर यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और अगले दिन जैसे ही मुजांग ऑफिस में नहीं आता तो जून को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है। और यहाँ पर मुजांग जैसे अपने घर में आती है तो यहाँ पर वो देखती है कि जून है और उसे देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो भागने लगती है। और यहाँ पर जून जो होती है उसे पकड़कर ऑफिस में लेकर आती है और यहाँ पर मुजांग को पूछती है कि क्या हुआ। और यहाँ पर मुजांग जो होती है सारी सच्चाई जून को बता देती है। तो यहाँ पर जो जून होती है वही देखती है और वो बोलती है कि वो लोग पहले सस्ती आड़ देते हैं ताकि लोगों उनकी दुकान तक जाए और उसके बाद वो महंगी गाड़ी बेच देते हैं। और यहाँ पर जून जो होती है वो बोलती है कि चलो हम उसे अपना पैसे वापस लेकर आते हैं, बोलकर वो यहाँ पर तीनों अपने पैसे लेने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर जीहुन जो होती है कस्टमर बनकर उसी के पास जाती है और यहाँ पर वो आदमी जीहुन को वही गाड़ी दिखाती है और उसे खरीदने के लिए बोलती है। और यहाँ पर जीहुन को जैसे ही पसंद आती है और खरीदने की बात करती है तो वहाँ पर बहुत ही सारा बहाना बताती है कि जो कि वो इस गाड़ी को ना खरीदे। तो यहाँ पर जीहुन जो होती है अपने जीत पर अड़ा ही रहता है, बोलते है कि मैं इसी गाड़ी को ही खरीदूंगा और कोई भी गाड़ी नहीं खरीदूंगा। ये बात सुनकर वो तो बहुत ज्यादा यहाँ पर घबरा जाती है और बोलती है कि मैं एक कॉल कर आती हूँ, बोलकर यहाँ पर वो भागने लगती है। तो यहाँ पर जीहुन जो होती है उसके पीछे पीछे भागने लगती है तो भागते भागते जीहुन जो होती है नीचे गिर जाती है और मारी जो होती है पीछे से भागते हुए आती है और उसके ऊपर एक चप्पल मारती है तो उसकी चप्पल उसे जैसे लगती है तो वहाँ पर नीचे गिर जाती है और यहाँ पर दोनों उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो तीनों उनसे पूछताछ कर रही होती है तो वो अपना इमोशनल स्टोरी बताती है कि मैं मेरी बहन और भाई को पढ़ाने के लिए ये सब कर रही हूँ और मैं मेरे स्कूल तक कंप्लीट नहीं किया और मैं 23 साल का हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये बात मुजांग और मारी सुनकर तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी पैसे वापस कर दूंगा। तो यहाँ पर जून जो होती है उसे इस बात से कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता और वो गुस्से में बोलती है तुम छूटा हो जाने से तुम्हारी जुर्म छूटा नहीं हो जाती। और उसे बोलती है कि तुम्हारी जुर्म सिर्फ एक ही बात पर माफ किया जा सकता है जो कि तुम मुझे एक डीलर बना दो, मैं भी पैसा छापना चाहती हूँ। ये बात सुनकर तो वो आदमी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर जो जून होती है मारी और मुजांग को साइड में ले जाकर बोलती है कि हमें तो मुजांग का पैसा मिल गया मगर ऐसे भी लोग होंगे जिनका पैसा अब तक उनके पास फंसा हुआ है। और ये बात सुनकर मारी भी जून के बात पर एग्री कर लेती है। और अगले दिन ग्यूनसिंग जीहुन और मारी को लेकर उनके बॉस से मिलाती है और यहाँ पर मारी और जीहुन की बातों से उनकी बॉस इतना इंप्रेस हो जाती है कि उन्हें फौरन से काम पर रखने के लिए राजी हो जाती है और वो ग्यूनसिंग को बोलती है कि उन्हें काम सिखाने के लिए। और यहाँ पर जैसे ही वो बाहर आती है जीहुन जो होती है चारों तरफ से डाटा कलेक्ट करने लगती है और यहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं तो देखती है कि कुछ लोग सूटकेस लेकर जा रहे होते हैं तो जीहुन यहाँ पर बाथरूम का बहाना कर उनका पीछा करती है और वो देखती है कि वो लोग एक रूम में जाती है और यहाँ पर उनका बॉस बैठा हुआ होती है और बोल रहे होते हैं कि अब तक पैसे कलेक्ट ही नहीं हो पाए बोल रहे होते हैं। और इस टाइम पर एक आदमी आ जाती है और यहाँ पर जीहुन जो होती है वो पकड़ा जाती है और यहाँ पर जीहुन जो होती है बाथरूम का बहाना करती है और इस टाइम पर जीहुनसुक आ जाती है और बोलती है कि वो नया लड़का है बोलती है और यहाँ से उसे बचा कर ले जाती है और बाहर खड़ा हुआ होती है तो मारी भी उनके पास आ जाती है और यहाँ पर ग्यूनसुक जीहुन से बोलती है कि तुम्हें वहाँ पर कभी भी नहीं जाना। और यहाँ पर वो उससे बोलती है जब लोग आर्ट देखकर तुम्हारे पास आते हैं तो तुम उस गाड़ी को ना खरीदने के लिए उन्हें 100 बहाने देना और तुम अपने पसंद का एक गाड़ी दिखाना जिसको तुम मुझे बेच सकते हो। और यहाँ पर जीहुन पूछती है कि ये सब कर तुम्हें बुरा नहीं लगता और यहाँ पर ग्यूनसुक बोलती है कि अगर तुम्हें बुरा लगेगा तो तुम कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। और जीहुन उनकी बॉस के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि हमारे बॉस अभी प्रोसिक्यूटर ऑफिस में फंसे हुए होते हैं और यहाँ पर हमें प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर वाइजिन उनसे सवाल कर रहे होती है मगर वो बहुत ही चालाकी से उनकी सवाल का जवाब दे रही होती है, इसीलिए वाइजिन के पास कुछ सबूत नहीं होते इसलिए उन्हें छोड़ना पड़ती है। यहाँ पर जीहुन को जितना भी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो आकर मारी को बोलती है कि वो असल में उनका बॉस नहीं है, उनके ऊपर और भी कोई है, इसलिए वो यहाँ पर पैसा कलेक्ट कर रही होती है उनकी बॉस को देने के लिए। और अगले दिन उनका बॉस उनके पास आती है और एक फोटो दिखाती है और बोलती है कि इस कार को कोई बेच सकता है आधे घंटे में 100 मिलियन में। तो यहाँ पर जो जीहुन होती है वो मान जाती है और वो जैसे ही बेचने के लिए जाती है तो देखती है कि खरीदने के लिए म्यूनिक आया होती है और उसे देखकर यहाँ पर जीहुन को तो थोड़ा सा शर्म आती है और यहाँ पर वो बोल देती है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं तुझे मिलूंगा, तुझे देखकर मुझे शर्म आ रही है। तो यहाँ पर जो म्यूनिक होती है वो बोलती है कि तू यहाँ से कब से काम कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर जीहुन उसे बता देती है कि मैं मेरा ऑफिस का भाड़ा का जुगाड़ करने के लिए यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर म्यूनिक उसे बोलती है कि काम होती है इसमें शर्माने जैसा क्या है और बोलती है और उसे कार दिखाने के लिए बोलती है। और यहाँ पर जो जीहुन होती है अपने चुपड़ी बातों पर उसे
एक बहुत ही अच्छी कार दिखाती है और उसे बोलती है कि इस कार में प्रॉब्लम है बोलकर, और एक कार दिखाती है और उसे इसे बेच देती है। और ये देखकर जो उसका बॉस होती है उसके ऊपर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर जो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है। तो यहाँ पर जीवन जो होती है वो बोलती है कि हाँ मैं तेरे साथ तो जरूर चलूंगा मगर तुझे पकड़वाने के लिए। और दूसरी तरह हमें मिनू को दिखाई देते जो कि वो गाड़ी लेकर पार्क करती है और वो यूजिन के पास जाती है और बोलती है कि पता है मुझे वहाँ पर कौन मिला। वो बोलती है कि मुझे वहाँ पर चियोंजिन मिला और उसकी वजह से मुझे एक अच्छा कार भी मिल गया। और यहाँ पर जो यूजिन होती है वो अपने लैपटॉप में कुछ देखने लगती है। तो यहाँ पर जैसे ही मिनू से पूछती है तो वो बोल देती है कि तुम जिस पैसे को देकर आए हो मैं उसे ट्रैक कर रही हूँ। तो यहाँ पर फ्लैशबैक में एक सीन दिखाते थे जहाँ पर कि जीहुन ने ही वैजन को कॉल किया होती है और इस बारे में बताया होती है। और यहाँ पर मिनी को पता चल गया होती है कि ये एक चाल है। तो यहाँ पर मिनी को वैजन से बोलती है तुम मुझे पहले नहीं बता सकते तो मैं और भी ज्यादा अच्छा एक्टिंग करता। तो यहाँ पर यूजिन बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज्यादा बुरी है इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। और यहाँ पर वो लोग ये पैसे को लेकर गिनते हैं और अपने सूटकेस में पैक कर जाकर कार की डिक्की में रखते हैं और वो जाने लगते हैं। तो यूजिन जो होती है उनका पीछा करती है और जैसे ही वो लोग जाकर एक पार्किंग में रोकते हैं तो यूजिन भी वहाँ पर रुक जाती है और पूछती है कि पुलिस कब आने वाली है। तो वहाँ पर उसे बताती है कि पुलिस आने में लेट होगा। तो यहाँ पर जो मिनी होती है वो नीचे जाती है और अपना कराटे दिखाने लगती है और बोलती है कि चलो हम लोग उन्हें पकड़ेंगे। तो यहाँ पर वैजन उसे बोल देती है कि वहाँ पर 14 से 15 आदमी है और तुम सिर्फ 3। तो यहाँ पर जो मिनी होती है वो कार के अंदर आ जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। और यहाँ पर मारी और मुजांग जो होती है वो बैकडोर में जाती है, वहाँ पर वो लॉक कर देते हैं और बोलती है कि वो लोग कुछ टाइम के लिए यहाँ पर तो रुक ही जाएंगे और चले जाते हैं यहाँ से। और हमें अंडरग्राउंड पार्किंग में दिखाई देते हैं जहाँ पर कि जीहुन की बॉस की तरह बहुत सारे आदमी आए होती है क्योंकि पैसे देने के लिए। और यहाँ पर जैसे ही उसकी बॉस आती है और सबसे पैसे कलेक्ट कर रही होती है तो उन्हें पता चलती है कि पुलिस आ गई है, इसलिए उनमें से भाड़कम मच जाती है। और यहाँ पर जैसे ही भाग रही होती है तो यहाँ पर मेन गेट के सामने जीहुन आ जाती है और अपने कार यहीं पर फंसा देती है और यहाँ पर जाकर उसे सब कार हटाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर जीहुन बोलती है कि किसी ने मुझे सेकंड हैंड कार बेच दी जो कि खराब हो गया है और यहाँ पर कार हट नहीं रही है। तो यहाँ पर जो होती है सब उसे हटाने की कोशिश करते हैं मगर यहाँ पर जीहुन जो होती है हटाता नहीं और पीछे से जो होती है मुजांग भागते हुए जीहुन को बचाने के लिए आती है। और यहाँ पर जैसे आकर जीहुन को बचाती है और अंदर देखती है तो जीहुन नहीं है, जीहुन यहाँ से पहले ही चला गया होती है। और यहाँ पर जैसे ही मुजांग को सब पीटने वाले होती है तो उस टाइम पर पुलिस आ जाती है और यहाँ पर सबको पकड़ लेती है। और यहाँ पर उनकी चेयरमैन भाग रही होती है उसी बैकडोर से। तो जाकर जैसे ही दरवाजा तोड़ती है तो बाहर देखती है कि प्रोसिक्यूटर खड़ा हुआ होती है और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मुजांग अपनी गाड़ी को पाकर तो बहुत ज्यादा खुश हुआ होती है और यहाँ पर तीनों डिसाइड करती है कि वो जाकर फिश खाएंगे। और यहाँ पर जैसे ही तीनों जाकर फिश खा रही होती है तो वो यहाँ पर मारी को थोड़ा सा तंग भी कर रही होती है मगर वो बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर केम्यून फंड का सीईओ किसी से मिलने के लिए पहाड़ी के ऊपर गया होती है मगर उसे कोई भी नहीं मिलता। तो आकर जैसे अपने कार में बैठती है तो कोई पीछे से उसकी गर्दन पर एक इंजेक्शन मार देती है तो उसका यहीं पर डेथ हो जाती है। और अगली सुबह वही आदमी जीहुन से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर मारी और मुजांग बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर जीहुन जैसे ही आती है और उससे मिलती है तो यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हाँ मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।